महिलाएं सास से सावधान रहें। हमारी ये चेतावनी शायद महिलाएं समझ गई होंगी। सा अक्षर से शुरू होने वाले शब्द उनके जीवन की डेंजर पॉइंट जो बने हुए हैं। महिलाओं का समय समय पर अनेक शत्रुओं से सामना पड़ता रहता है। इसमें उनके अनुसार पहला नाम उनकी सास का होता है, जो उन्हें सांस भी नहीं लेने देती है। पर वर्तमान में सास से भी खतरनाक शत्रु सार्स आ गया है। इस सार्स का जन्म भले ही चीन में हुआ हो, पर चीनी यानी शुगर की बीमारी भी महिलाओं की साथी है। सिर दर्द उनका बड़ा शत्रु है, जो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को अधिक चपेटे में लेता है। महिलाएं श्रृंगार प्रेमी होने के कारण स्वर्ण आभूषणों का प्रयोग सर्वाधिक करती हैं, तो सोने के आभूषणों से उनमें एक तरह का डर भी बना रहता है। इससे बचकर नए शत्रु का सामना यानी सफर करती हैं, तो भारतीय सड़क एक और शत्रु के रूप में आ टपकती है, क्योंकि इन्हीं सड़कों की सघन गलियों में से संभव है स्वर्ण आभूषण के लुटेरे भी आ धमके। महिलाओं को अपनी सहेलियों से भी कम खतरा नहीं है। विवाह से पहले उनका सनम उनकी सहेलियों की ओर आकर्षित ना हो जाए, इससे वे डरती हैं, और जब सनम सहेलियों को कोई सौगात देते हैं तो इससे वे खतरे की घंटी मारती हैं। इसी बीच सगाई नामक एक अन्य शत्रु सामने आ धमकता है। इसके संक्रमण से बेचारी अभी निकल भी नहीं पाती कि सुहागरात को क्या होगा, इसका डर सताने लगता है, और इस डर से वे अपने शरीर की महान सुस्ती को साथी बना लेती हैं। इन खतरों से उभर भी नहीं पाई कि तभी रोज रोज का साथी शत्रु के रूप में साजन सामने आ जाता है। इस डर को भगाने के लिए वह हमेशा सस्ती समझती रहती है। हालांकि ये सजना समझना भी एक खतरा है। इससे संदेह रूपी एक खतरनाक बीमारी उसके पतिदेव को लग जाना भी संभव है। यदि ऐसा हुआ तो उसके पतिदेव दूसरा विवाह कर उसकी सौत को लाते हैं। मुल्ला दो प्याजे अपने हाजिर जवाबी के लिए मशहूर था। उसका पड़ोसी बहुत झगड़ालू था, जिसके पास एक दुष्ट कुत्ता था, जो बिना वजह सारे समय सिर्फ भौंकता रहता था। खासकर आधी रात के बाद वह रह रहकर भौंकने लगता। मुल्ला को उससे बड़ी चिढ़ थी, क्योंकि दिन भर के काम के बाद वह चैन की नींद सोना चाहता था। एक बार वह बड़ी रात वह घर लौटा। वह इतना थक गया था कि तुरंत ही सोने चला गया। आधी रात को पड़ोसी का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा, तो मुल्ला की नींद टूट गई। देर तक तो उसने अपना गुस्सा रोकने की कोशिश की, लेकिन जब कुत्ते का भौंकना सहा नहीं गया तो वह गुस्से में उठा। अपनी छड़ी उठाकर सीधा कुत्ते के पास जाकर उसको बुरी तरह मारने लगा। पहली छड़ी पड़ने पर कुत्ता अपनी पूरी ताकत से भौंका, फिर कुत्ता भौंकता अपने आप को मार से बचाने की कोशिश करने लगा। सो सुनकर कुत्ते का मालिक बाहर आ गया। उसने जो देखा उसे आग बबूला होकर वह चिल्लाया, बंद करो मुल्ला, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे कुत्ते को मारने की? अगर फिर मारा तो खुदा कसम तुमको नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लोगे? मुल्ला ने पूछा। तुमने उसकी पीठ में मारा तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा, उसकी टांगों पे मारा तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, समझ गए? उसने आंखें तरेड़ कर मुल्ला को देखा। एक क्षण को सोचकर मुल्ला ने बड़े भोलेपन से कहा, हाँ समझ गया, अगर ये बात है तो मैं सिर्फ उसकी दुम पर मारूंगा।